नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने लेक्चर 2 तो देख ही लिया होगा, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो आज का जो लेक्चर है ना, ये क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर है। तो हम लोग देख लेते हैं, मतलब जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे थे तब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन का थोड़ा बात किए थे, लेकिन इन डेप्थ बात नहीं किए थे। तो ये वाला जो लेक्चर सेशन रहेगा, इसमें हम ब्रीफली ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, हमको ट्रांसफ़र फंक्शन का ज़रूरत क्यों होता है, ठीक है। और कैसे कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन डिफरेंट होता है नेटवर्क के ट्रांसफ़र फंक्शन से, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन का बात करूं तो क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन इज अ फंक्शन विच रिलेट्स अ सिस्टम्स इनपुट एंड आउटपुट मैथमेटिकली। मतलब क्या, हमारा जो भी केस है वो क्या है, हम लोग LTI सिस्टम में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लासिकल कंट्रोल में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि LTI सिस्टम जो होता है इसमें हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने बताया कि लीनियर रिलेशनशिप होता है इनपुट आउटपुट में। तो अब क्या होता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका भी तो मैथमेटिक्स कुछ होना चाहिए ना। तो बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन क्या करता है, ये आपको यही जो मैथमेटिक्स है या जो रिलेशनशिप है ये आपको मैथमेटिकली डिफाइन करके देता है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो हमारा कोई भी सिस्टम जो होता है उसका कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना मैथमेटिकली, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसी के बेसिस में हम डिफाइन करते हैं। तो सपोज कीजिए कोई एक सिस्टम है मेरे पास, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, जिसका कि इनपुट आउटपुट का डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जहाँ पे कि आपका ये an माइनस वन, a नॉट, bm माइनस वन, bm माइनस टू, b नॉट, ये सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं नोट लिख भी देता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे कंसीडरेशन होता है ना, मतलब हम लोग जो भी सिस्टम देखेंगे उसमें क्या होता है कि जो ये कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये जो an माइनस वन, an माइनस टू, an माइनस थ्री, a नॉट, bm, ये जो भी कोफिशिएंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं हमारे, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये रियल होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन आवर केस इज ऑलवेज रियल, ठीक है। ये चीज का आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि ये रियल होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, ये टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्न हो जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा, ये an, अच्छा ये LTI सिस्टम है ना, LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट। मैंने इसके लिए क्या बताया था, लीनियर सिस्टम के लिए मेरा इनिशियल वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम ये हमेशा क्या होता है, जीरो, ठीक है। क्या होता है मेरा, जीरो होता है। मैं समझा चुका हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्यों जीरो होना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग जाइए फर्स्ट लेक्चर जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे लाप्लास लूँ तो ये dn c ऑफ t डिवाइडेड बाई dt ऑफ n, ठीक है। तो अगर मैं इसको लूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, s ऑफ n cs प्लस an माइनस वन s टू दी पावर n माइनस वन cs a नॉट cs इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखूंगा bm s टू दी पावर m rs प्लस
बी एम माइनस वन एस टू द पावर एम माइनस वन आर एस प्लस बी नॉट कैपिटल आर ऑफ एस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी एस बाई आर एस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सी एस बाई आर एस लिख लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए यहाँ से आर एस कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, बी एम एस टू दी पावर एम प्लस बी ऑफ एम माइनस वन एस टू दी पावर एम माइनस वन प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाई ए एन एस टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए नॉट। ठीक है, ये मेरा क्या आया, ये मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन आया। ठीक है, ये मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन हुआ किसका, ये nth ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरा जो सिस्टम डिफाइंड था उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आया। ठीक है, ये मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन लिखने के लिए सिस्टम को क्या एज्यूम क्या किया कि मेरा जो सिस्टम है ये LTI सिस्टम है। क्यों LTI सिस्टम है, अगर ये LTI सिस्टम होगा तो क्यों, मतलब लीनियर सिस्टम हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मेरा सिस्टम लीनियर नहीं होता, सपोज कीजिए मेरा सिस्टम लीनियर नहीं होता, ठीक है, तो कैसे होता, सिस्टम कैसे दिखता मेरा, सपोज कीजिए कि कुछ मेरा सिस्टम ऐसे दिखता, y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t होल स्क्वायर। ये क्या है मेरा, ये जो सिस्टम है ये क्या है, बेसिकली ये नॉन लीनियर सिस्टम है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगर लाप्लास लेता हूँ तो y ऑफ s इज इक्वल टू एक्स ऑफ s, यहाँ पे कन्वल्यूशन होगा। क्यों कन्वल्यूशन होगा, क्योंकि टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लाई होता है तो लाप्लास डोमेन में कन्वल्यूशन हो जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और वाइस वर्सा, अगर मेरे लाप्लास डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो टाइम डोमेन में कन्वल्यूशन होगा, अगर मेरे टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो लाप्लास में कन्वल्यूशन होगा। अब मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पे इनपुट बाय आउटपुट बाय इनपुट लिखूँ कैसे, लिख नहीं सकता मैं यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये नॉन लीनियर सिस्टम। अब ऐसे भी तो मैं नॉन लीनियर सिस्टम बना सकता था, एक्स टी प्लस एक्स नॉट। ये एक्स नॉट क्या है मेरा, ये एक्स नॉट मेरा इनिशियल वैल्यू है। अब अगर मैं इसके लिए लिखूं लाप्लास तो क्या लिखूंगा, वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस प्लस ये क्या है मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का लाप्लास क्या होगा, एक्स नॉट बाई एस। अब बताइए मैं आउटपुट बाई इनपुट लिखूं कैसे, लिख नहीं सकता, तो इसीलिए लीनियर सिस्टम लेना पड़ता है। अब टाइम इन्वेरिएंट की अगर मैं बात करूं कि क्यों मेरे को टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम लेना पड़ता है, अब सपोज कीजिए कि मैं एक सिस्टम ऐसे ले लेता हूं, ये मेरा टाइम वेरिंग सिस्टम है। ठीक है, अब अगर मैं लूं तो वाई एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एस आ गया। ठीक है, एक्स ऑफ माइनस एस आ गया। अब मुझे बताइए कि मैं वाई ऑफ एस लिखूं तो लिखूं कैसे, कैसे लिखूं, मतलब आप बताइए कैसे मैं आउटपुट बाय इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दूं, नहीं लिख सकता। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। अब अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं कुछ ऐसा, ठीक है, ये मेरा टाइम वेरिंग सिस्टम है। ठीक है, अब अगर मैं इसका लाप्लास लूं तो क्या लिखूंगा, y ऑफ s इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एक्स ऑफ s। अब यहां पे बताइए मैं क्या किस चीज कैसे लूं, लाप्लास ऑफ इनपुट बाई आउटपुट कैसे ले सकता हूं मैं, है ना, ये ले नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लेते हैं, मतलब ट्रांसफर फंक्शन किसका लेते हैं, LTI सिस्टम का लेते हैं। ठीक है, हमारा जो भी सिस्टम रहता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या हो, मेरा LTI सिस्टम हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने इनपुट और आउटपुट को लाप्लास डोमेन में रखा है। अब ये जो पीछे मैंने इक्वेशन लिखा था जस्ट इसको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिखूँ मैं, बी एम एस टू दी पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस टू दी पावर एम माइनस वन प्लस डॉट डॉट बी नॉट डिवाइडेड बाई
ए एम एस एम प्लस ए एम माइनस वन एस टू द पावर एम माइनस वन प्लस ए नॉट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या मानते हैं, ये जो लिखा है मैंने, देखिए इस सी एस बाई आर एस को ही मैं क्या बोलता हूं, मतलब ये जो पूरा टर्म मैंने लिख के रखा है ना, ये जो बॉक्स के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, टी एस बोलते हैं। ठीक है, टी एस बोल सकते हैं या जी एस बोल सकते हैं, जो भी हमारा मन, जो भी आप बोलना चाहे। तो क्या बोलूंगा मैं, सी एस, मैं टी एस मान लेता हूं। ठीक है, ये अंदर वाले टर्म को मैं टी एस मान लेता हूं, आप कुछ भी मानिए, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसको टी एस लिखूंगा तो क्या होगा, ये सी एस इज इक्वल टू टी एस इंटू आर एस लिख दूंगा। ठीक है, और अगर इसी चीज को मैं टाइम डोमेन में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, फिर ये मेरा सी टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आर ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई टी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, कन्वल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वल्यूशन हम यहाँ पे कोई डील नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वल्यूशन जो है वो हमारा सिग्नल सिस्टम, उसमें हमको देखना पड़ेगा। तो इतना ही बस आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। देखिए एक सिंपल सा मैंने क्या किया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिया है। अब इसका मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सबसे पहला फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे हम, ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है मेरा, सी एस बाई आर एस होता है इसका मतलब। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं आपसे बोला हूं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने, अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे और आपको बोल दे कि आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, तो आपके लिए ये हमेशा, मतलब ये क्या बोलते हैं, वो रूल है कि आपको यहाँ पे ये मान ही लेना है कि ये सिस्टम एलटीआई है। क्यों एलटीआई है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो है ये वैलिड ही होता है एलटीआई सिस्टम के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एलटीआई सिस्टम के साथ हमारा क्या क्या कंस्ट्रेंट है, कि सबसे पहला क्या हो, इनिशियल वैल्यू मेरा इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एकदम मतलब पकड़ में रहना चाहिए आपके। तो अगर अब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो क्या लिखूंगा मैं, एस सी एस प्लस 2cs इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, तो अब अगर मैं सी एस बाई आर एस लिख दूँ तो ये क्या आ गया मेरा, 1 बाई एस प्लस 2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन हो गया। इसी को मैं लिख सकता हूँ टी एस या जी एस, आपका जो मन। अब मैं आपसे अगर बोल दूं कि फाइंड द आउटपुट, ठीक है, आउटपुट फाइंड करने बोलूं, जब मेरा इनपुट आर ऑफ टी अगर मेरा इम्पल्स हो जाए, क्या, आर ऑफ टी अगर मेरा इम्पल्स हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे मतलब। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आर टी अगर इम्पल्स है तो इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, आर एस का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो आर एस क्या होता है, इम्पल्स का मैंने आप लोगों को बताया लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी एस बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब सी एस क्या आ गया, सी एस आ गया 1 बाई एस प्लस 2। ये यहां पे मैंने इनपुट क्या दिया था, इम्पल्स दिया था। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिख दूं और अगर इसको मैं इक्वेशन 2 लिख दूं तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। क्यों, देखिए टीएस जो है यहाँ पे सीएस के बराबर है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं तो ये मेरा क्या आता है, क्या आता है बोलिए आप लोग। अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये मेरा क्या आता है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। इसीलिए अगर आपको कोई बोल दे कि ये सिस्टम का मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो आपको क्या करना है,
आपको उसका लाप्लास ले लेना है। अगर आपने लाप्लास ले लिया तो आपको वो सिस्टम का क्या मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, ये इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल गया ये सिस्टम का, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स दे। तो अगर मेरे को CT फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स, मतलब CT अगर इंपल्स रिस्पॉन्स ही है, ये क्या है मेरा, ये मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैंने टाइम डोमेन में इनपुट इंपल्स दिया था, तो जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या बोलूंगा, मैं इंपल्स रिस्पॉन्स बोलूंगा। तो वो क्या आ जाएगा, -e⁻ut। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स का बात। देखिए आप लोग अच्छे से नोट करते जाएंगे, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि हवे में बैठे हुए हैं हम, सो के देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छे से हमको करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये आ गया मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स, और ये मेरा सिस्टम का। अच्छा, मैं क्या बताने वाला था, देखिए भूल ही गया, मैं खुद ही भूल गया, मतलब, है ना, लाइन बनाते बनाते। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था ये मेरा सिस्टम का मेरे को इंपल्स रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे करता हूं। गिवन अ सिस्टम विद इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स क्या बोला मैं, है हमारा e⁻−2t ut। अब आपको मैं बोल दूं फाइंड स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, आप स्टेप रिस्पॉन्स मेरे को निकाल के दिखाइए, क्या होगा इसका स्टेप रिस्पॉन्स। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखिए इंपल्स रिस्पॉन्स मेरे को ये दिया हुआ है, मतलब क्या कि आपको दिया हुआ है CT =e⁻−2t ut, ये आपका स्टेप इंपल्स रिस्पॉन्स है, सॉरी। तो अब मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा मेरा, यही मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या, नॉर्मल CS/RS। ठीक है, CS/RS। यहाँ पे ना मैं इंपल्स रिस्पॉन्स को CT नहीं पकड़ता हूँ, है ना, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे मैं थोड़ा सिग्नल वाला डोमेन लेके आता हूँ, h पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स को h पकड़ा है, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा हमको। तो यहाँ पे मैंने इंपल्स रिस्पॉन्स को h पकड़ लिया। तो अब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1/s+2 CS/RS आ गया। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप के लिए अगर मैं स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करूं तो स्टेप के लिए मेरा RT क्या होगा, RT =ut। इसका मतलब क्या, RS =1/s हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करूँ तो CS × 1/s क्या होगा, 1/s+2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको इधर लेके जाता हूँ तो देखिए कैसे लिखूँगा, CS = 1/s × s+2, ऐसे लिख देता हूँ। अब हमको क्या पता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना है। तो देखिए मैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लूँगा इसका। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब मुझे बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे s+2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, s × s+2, ये s+2 इधर आ जाएगा, s+2 - s, तो ये क्या हुआ, 2 बच गया। तो मतलब मेरे को क्या था कि यहाँ पे मेरे को हाफ से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करता तो वो 2 जो ऊपर आ रहा था वो कैंसिल हो जाता। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा वो वाला मेथड कीजिए, मतलब a/s + b/s+2, मैंने जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताया। अगर नहीं आप लोगों ने ये सब देखा है तो आप प्लीज़ मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मैं क्या करूँगा कि कोशिश करूँगा कि वो जो ऐसे इधर उधर लिंक डालते हैं ना, वो करने का मतलब मुझे नहीं पता, तो खोज खाज के मैं करता हूँ, मतलब लाप्लास का लिंक इधर उधर कहीं दे दूँगा मैं,
है ना, मतलब यही वीडियो में इधर इसी साइड में पॉपअप हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इन्वर्स लाप्लास अब लूँ तो क्या होगा, 1/s का क्या होता है, ut होता है, ut लिख दिया, माइनस 1/s+2 का क्या होगा, e⁻⁻² ut। ut को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हाफ 1 - e⁻⁻² ut। ये क्या आया मेरा, ये स्टेप रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ये मेरा स्टेप रेस्पॉन्स आ गया किसका, एक सिस्टम जिसका कि इंपल्स रेस्पॉन्स ये था। ठीक है, h ऑफ t इज इक्वल टू e⁻⁻² ut। अभी तक हमने क्या एक चीज कंक्लूड किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये एक चीज हमने अभी तक सीखा है। अब और एक चीज देखेंगे हम, देखिए क्या, अगर मैं बोल दूं कि एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम गिवन है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, h ऑफ s, या मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं तो h ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, h ऑफ s। ठीक है, इतना लिख दिया। ये मेरा क्या आया, ट्रांसफर फंक्शन आया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, CS/RS इज इक्वल टू HS। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि यहां पे आप मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करके दे, ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करके दीजिए, तो स्टेप रिस्पॉन्स मतलब क्या होगा, RS जो होगा क्या होगा, 1/s होगा। स्टेप रिस्पॉन्स हम नाम से क्या समझते हैं, मतलब कि हम एक इनपुट, एक सिस्टम को अगर मैं स्टेप इनपुट दूं तो मेरा जो आउटपुट मिलेगा उसको मैं क्या कह सकता हूं, स्टेप रिस्पॉन्स कहूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं RS की जगह 1/s दिया, तो ये क्या हुआ, मेरा HS हो गया। इसका मतलब CS क्या हुआ, 1/s HS आ गया। अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, C ऑफ t। ये C ऑफ t क्या है मेरा, यह तो मेरा स्टेप रिस्पॉन्स है कि नहीं। अरे मतलब देखिए ना, इनपुट मैंने यहाँ पे क्या दिया, 1/s दिया। ठीक है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो मेरा स्टेप रिस्पॉन्स है। तो ये मेरा क्या आ गया, HS/s। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं आप लोगों को बता रहा था ये वाले इंटीग्रेशन का, अगर x ऑफ t का अगर लाप्लास मेरा x ऑफ s होता है तो ये वाले इक्वेशन का लाप्लास क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हुआ मेरा, 0 to t h ऑफ टाउ डी टाउ ct। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हम लोगों के पास, क्या, बहुत अच्छे से देखिएगा, मतलब है ना, ct इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ टाउ। मैंने क्या बोला था, ये टाउ तो डमी वेरिएबल है, ये भी मैं आपको लाप्लास में बताया हूँ, है ना, मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ। तो ये h ऑफ टाउ बेसिकली था क्या, मैंने देखिए h ऑफ t क्या माना था, h ऑफ टाउ ये मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स था। शुरू में ही मैं आपको बोल रहा था ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो स्टेप रिस्पॉन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे C ऑफ t मेरा स्टेप रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो अगर मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है डायरेक्टली इम्पल्स रिस्पॉन्स से, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इम्पल्स रिस्पॉन्स को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये मेरा और एक कंक्लूजन है। ठीक है, ये मेरा और एक कंक्लूजन आया। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या था कि लाप्लास अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का लूँ तो ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा मैंने क्या निकाला कि अगर मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए, मेरे को गिवन क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा किसको, इम्पल्स रिस्पॉन्स को। ठीक है, अब हम लोग और एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या,
सपोज गिवन है मेरे को, ठीक है, गिवन मेरे को क्या गिवन है कि स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाई e⁻² t ut। मेरे को स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है, अब मेरे को बोला जा रहा है फाइंड इंपल्स रेस्पॉन्स, ठीक है, ये स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है, ठीक है। स्टेप रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन नहीं हो जाएगा, मतलब है ना, मैंने बार बार बोला है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, लाप्लास होगा, है ना। स्टेप रिस्पॉन्स का लाप्लास नहीं हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, मतलब गलत नहीं बोलेंगे। तो देखिए ये मेरा स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स। तो मेरा Ct क्या दिया हुआ है मेरे को, e⁻² -2t ut। मेरा RT क्या है ये सिस्टम में, मेरा RT क्या है, ut है ना। तो ut दिया है, क्यों, स्टेप रिस्पॉन्स बोला है ना, मतलब स्टेप रिस्पॉन्स मतलब क्या, आपने इनपुट स्टेप दिया, तो देखिए मैंने इनपुट स्टेप दिया है तो मेरे को आउटपुट ये मिला है, ठीक है। अब अगर मेरे को लाप्लास अगर अब मेरे को ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल CS/RS लिख देता हूं, ठीक है, CS/RS लिखता हूं। तो देखिए फिर क्या मिलता है, अगर CS/RS लिखा तो ये क्या हुआ मेरा 1/s+2 डिवाइडेड बाई 1/s, ठीक है। तो ये क्या आ गया, s/s+2, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आया, ठीक है, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आया T ऑफ S या CS/RS। अब मुझे क्या बोला है कि इंपल्स रिस्पॉन्स आप फाइंड कीजिए। अगर अब मेरे को इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, अब ये CS/RS मेरे को मिल गया, मतलब क्या, मेरे को H ऑफ S मिल गया, ये क्या है मेरा s/s+2। अब मुझे ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। तो मेरा RS अब क्या होगा, RS अब 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि RT अब मेरा 1 है ना, क्योंकि अब मेरे को RT अब मेरा ∆t है ना, क्योंकि इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है, तो RS 1 हो जाएगा। तो अब CS क्या लिखूंगा मैं, CS/1, RS की जगह 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई s+2। अब अगर ये CS का मैं इनवर्स लाप्लास ले लूंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को इंपल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, CS = S डिवाइडेड बाई s+2। तो इसका लाप्लास लूँगा तो क्या होगा, s+2 - 2 डिवाइडेड बाई s+2। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई गलत हो जाएगा क्या, देखिए तो मतलब अब 1 का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, 1 का इन्वर्स लाप्लास मेरा होगा क्या, ∆t, और इसको क्या लिखूंगा, -2 to e⁻ -2t ut, ठीक है। तो अगर मुझे ये एक स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, अगर मुझे इसका इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा, ठीक है। अब हम लोग और एक कंक्लूजन निकालेंगे यहां से, देखिए कैसे। अगर एक सिस्टम दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, एक सिस्टम जिसका मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, क्या, स्टेप रिस्पॉन्स Ct दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला मैं, स्टेप रिस्पॉन्स Ct दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, ये स्टेप रिस्पॉन्स का इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो TS = CS/RS, ठीक है। यहां पे मेरा CS क्या है, Ct है, ठीक है, मतलब Ct का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, CS हो जाएगा। तो CS मान लेता हूं, और ये स्टेप रिस्पॉन्स है, तो इनपुट क्या था, RT मेरा क्या होगा, ut था। तो RS क्या होगा मेरा, 1/s हो जाएगा, ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको मैं 1/s लिख लेता हूं। तो ये क्या आ गया मेरा, SCS। देखिए मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो है
जिसको मैं एच मतलब एच ऑफ एस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टी ऑफ एस नहीं लिखता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र फंक्शन को एच ऑफ एस से डिनोट कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए मेरा एच ऑफ एस बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया एस सी एस आ गया, ठीक है, एस सी एस आ गया। अब अगर मैं इसका ही इन्वर्स लाप्लास ले लूँगा, इन्वर्स लाप्लास ले लूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्यों, मतलब हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर फंक्शन व्हेन इम्पल्स इज गिवन, ठीक है। तो देखिए ना, मतलब मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं, देखिए ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ये वाले इक्वेशन को देखिए, है ना, ये एस को ऊपर ले जाता हूं, है ना, तो मैं ऐसे लिखूं तो कोई गलत है क्या, देखिए मतलब एस सी ऑफ एस लिख लिया डिवाइडेड बाई 1। मुझे एक बात बताइए, डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 है ना, तो यहाँ नीचे देखिए क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब मैं इसको मान सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे डेल टी अगर इन्वर्स लेता हूँ तो यहाँ नीचे डेल टी मतलब ये जो रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, ये जो एच ऑफ एस आया है, ये मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, आप मानते हो कि नहीं, क्योंकि नीचे 1 है, इसका मतलब डेल टी आया हुआ है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स लाप्लास लूँ तो क्या आएगा, मेरे को एक बात बताइए, अगर सी टी का इन्वर्स लाप्लास सी एस है, ठीक है, तो d बाई डी टी सी टी का इन्वर्स लाप्लास क्या, सॉरी लाप्लास क्या होगा, एस सी एस होगा, ठीक है, एस सी एस हो जाएगा। क्या गंदा संदा लिख रहा हूँ मतलब, तो ये क्या हुआ, एस सी एस हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी सी टी, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स, अगर मेरे को स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है, अगर मेरे को स्टेप रेस्पॉन्स देखिए यहाँ पे गिवन था, मेरे को इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। ये मेरा क्या आया, थर्ड पॉइंट आया, ठीक है, ये क्या आ गया, मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। तो हमने 3 कंक्लूजन निकाले, ठीक है, 3 कंक्लूजन, क्या क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है मेरा, अच्छा फ्रेश पेज में लिखता हूं मैं, है ना, उसको लिखूंगा, लेकिन अच्छा पहले लिख देता हूं, चलिए, तो कंक्लूजन लिखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या आया मेरे पास, फर्स्ट कंक्लूजन कि लाप्लास अगर लूं मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का, तो मेरे को क्या मिलता है, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर मेरे को इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है तो मैं स्टेप रिस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, अच्छा स्टेटमेंट में ही लिख देता हूं, है ना, इफ इम्पल्स response is given, comma, then step response is equal to what, it is integration of impulse response, ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला, इफ स्टेप रेस्पॉन्स is given, comma, impulse response is given by what, differentiation of step response, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एस्ट्रिक्स मार्क दूंगा, ठीक है, क्यों दूंगा अभी हम देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमको नोट करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे नोट करना पड़ता है, क्या हम लोग देखते हैं अभी, मतलब अच्छा, तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए फिर से, यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे मेरे को स्टेप रिस्पॉन्स दिया है। अब हमने अभी पढ़ा
कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे को क्या आना चाहिए, देखिए d/dt e टू दी पावर -2t। अगर मैं ऐसा डिफरेंशिएट कर लूं तो मेरे को क्या आया, ये -2 e टू दी पावर -2t। अरे मतलब ऐसे कैसे, गलत कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे गलत क्यों हो गया, मतलब हमने तो डिराइव किया था ये आ रहा था, हमको ये आया, लेकिन हमने अभी इतना सब कुछ डिराइव किया, मतलब कहीं मिस्टेक किया हूँ क्या मैं, मतलब इसीलिए मैं वहाँ पे क्या किया था पता है, मैंने कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं किया है, इसीलिए मैंने वहाँ पे नोट डाला था। क्यों नोट डाला था मैंने, यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, क्या छोड़ क्या दिया, देखिए मैंने यूटी छोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पे यूटी छोड़ दिया ना तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा, मतलब हम क्या सोचते हैं, अरे यूटी तो मतलब 1 है, एकदम यूटी 1 है, उसको हटा देते हैं, मतलब क्या ज़रूरत है 1 लिखने का, भयंकर मिस्टेक हो जाएगा। देखिए देख लिया आप लोगों ने, मतलब गलत आ गया है ना। तो यूटी हमको छोड़ना नहीं है जब हम ये डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए कैसे रिजल्ट आएगा इसके बराबर एकदम, देखिए बहुत केयर करके देखिए एकदम, है ना। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, चेन रूल लगाऊंगा मतलब, है ना, तो यूटी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यूटी का डिफ्रेंसिएशन होगा del t इंटू ई टू दी पावर -2t प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ना चेन रूल से। अब मेरे को एक बात आप लोग बताइए, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स पढ़ा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहीं पे, मतलब अगर del t इंटू एक्स टी लिखूं तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको, del t इंटू एक्स ऑफ 0। अगर ऐसे कुछ लिख देता हूं x ऑफ t माइनस ए एक्स ऑफ t, तो ये क्या होगा पता है आपको, del ऑफ t माइनस ए इंटू एक्स ऑफ ए। क्यों एक्स ऑफ ए, क्योंकि ये del t एग्जिस्ट कहाँ करेगा, एट t इक्वल टू ए पे करेगा ना, मतलब इसका मतलब फिगर कैसे होगा, del t माइनस ए का, ये कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, मतलब del t माइनस ए। तो जब सिग्नल्स पढ़ाऊंगा ना तब ये सब चीजें भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो देखिए अगर अभी मैं इसको यूज करूं तो क्या लिखूंगा, ये कहाँ पे, ये डेल कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे हो रहा है, तो क्या लिख दूंगा, del t इंटू ई टू दी पावर -2 इंटू 0 -2 ई टू दी पावर -2t ut। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, e टू दी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ जाएगा मेरा del t 2 e टू दी पावर -2t ut। ठीक है, तो देखिए अब दोनों सेम आ गया कि नहीं। तो इसीलिए जब भी ये थर्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा हमको क्या करना है, मतलब केयर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको जो वहाँ पे स्टेप सिग्नल है उसको हटाना नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। ये 3 कंक्लूजन आपको एकदम याद होने चाहिए, अच्छे से समझ के याद होने चाहिए, ऐसे नहीं मतलब रट लिए, है ना, रटना नहीं है हमको, मैथ्स से ये सब, मैथ्स कभी रटते नहीं हैं हम, है ना। तो मैंने मतलब 15-20 मिनट से ये सब मैं बताया इसीलिए, मतलब सोचिए आप लोग एक एग्जाम्पल लेके मैं इतने देर से बात कर रहा हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि आप लोग रट लो, है ना, मतलब रटना नहीं है कोई चीज़। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म सब लोग देखेंगे, मतलब ऐसे ही नहीं आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, मतलब प्यार करता हूँ मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, है ना, बिना लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख के नहीं आएंगे, जिससे कि क्या हो हमको डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये कंक्लूजन लिख दिए हम। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम लोग को पता है RLC सर्किट है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, मतलब क्या है ये, मैं अगर बोल दूँ कि चलो बच्चों निकालो, हम सब तो अब मतलब निकाल सकते हैं कि नहीं है, V0/Vs, V0s बाई VIs, ये क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम है। यहाँ पे इनपुट कहाँ दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सीरीज़ RLC को दे रहा हूँ, आउटपुट कहाँ से ले रहा हूँ, कैपेसिटर से आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लूँ तो R का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, R होता है। L का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि हमको क्या पता होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, LS होता है। C का लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इम्पीडेंस क्या होता है, 1/CS होता है। ठीक है, तो मतलब
ये भी मैं अब ये बोलूँगा कि जब नेटवर्क पढ़ेंगे तो मतलब करेंगे तब। ये बेसिकली इम्पीडेंस होता है ना, इम्पीडेंस एस डोमेन में लिया जाता है। तो देखिए अब अगर मैं वी नॉट एस बाई वी आई एस की बात करूँ तो एक बात बताइए, ये आर एल और सी ये सीरीज़ में है कि नहीं है? बिल्कुल सीरीज़ में है। देखिए अगर एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये करंट आई से भी फ्लो करेगा, एल से भी फ्लो करेगा, सी से भी फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ उसका इनफाइनाइट इम्पीडेंस मैंने पकड़ लिया है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में है बेसिकली। अगर ये सीरीज़ में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ? वोल्टेज डिवीज़न कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, 1/CS डिवाइडेड बाई आर प्लस एल एस प्लस 1/CS। अब अगर मैं CS से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ का CS तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/RCS प्लस LCS² प्लस 1। अब अगर मैं LC कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, 1/LC डिवाइडेड बाई S² प्लस R/LS प्लस 1/LC। अब जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ेंगे ना टाइम डोमेन में, मतलब वो टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ट्रांजिएंट वगैरह में, तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मेरा बस यही था आप लोगों से इसका बात करना कि हम यहाँ पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना चाहते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, ठीक है। तो एक नेटवर्क का निकाले हमने। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से आरसी सर्किट लिया है, ठीक है। अभी बात नहीं करेंगे कि ये क्या है, आरसी लो पास, आरसी हाई पास, ये सब का कोई बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सिस्टम का, ये सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे फिर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन अगर मैं आपको निकालने बोलूँ? आप मेरे को बोलेंगे सर फिर से ये तो मतलब सीरीज़ सर्किट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका इम्पीडेंस लिख लेंगे। तो सिंपल है, फिर से देखेंगे ये सीरीज़ में है, 1/CS। फिर से वही सेम स्टेप करेंगे, CS से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा मेरा 1, मतलब ये क्या हुआ, RCS प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से RC कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या आया, 1/RC डिवाइडेड बाई S प्लस 1/RC, है ना, निकाल लिया। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि सपोज कीजिए RC को आप टाउ पकड़ लीजिए, ठीक है। टाउ एक कोई भी कांस्टेंट है। अभी आपको जानने का ज़रूरत नहीं कि टाउ को हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उतना नहीं सोचना है। आप पकड़ लीजिए इसको टाउ। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 1/टाउ डिवाइडेड बाई S प्लस 1/टाउ, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, सवाल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जो सिस्टम मैंने अभी कनेक्ट किया, कुछ नहीं किया, बस ये सेम सिस्टम को मैंने कैस्केड कर दिया 2 बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मुझे बताइए, ठीक है। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन अब मुझे बताइए आप। तो क्या इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ऐसा होगा क्या? मतलब कुछ भी तो नहीं किया हूँ, मतलब मल्टीप्लाई ना किया हूँ, मतलब है ना, कैस्केड हुआ है ये। तो ऐसे कुछ होगा क्या? मतलब देख लेते हैं, मतलब सॉल्व करके देखते हैं। हमको तो सॉल्व करना आता है, ये सब हम नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या आता है। या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मतलब नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब पढ़ रहे और आप बोलोगे कि सर तो एकदम रट के आ गए, मतलब रट के नहीं, ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड सर्किट है। तो नेटवर्क में हम देखेंगे ही, तो इसीलिए मुझे पता है मतलब क्या लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, मैंने शायद बताया नहीं है,
यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्किट क्या है? अच्छा अभी बात नहीं किया हूँ मैं वो सब का, क्योंकि तो ठीक है नहीं बात करते। अच्छा फिर भी मतलब बता ही देता हूँ। ऑर्डर ऑफ द सर्किट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं? स्टोरिंग एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या? एक है, ठीक है, एक है, तो ऑर्डर 1 होगा। और एक भी तरीका है ऑर्डर देखने का, क्या कि हाईएस्ट पावर ऑफ एस देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितना है? 1 है, ठीक है। और एक भी तरीका है, आप ये सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दीजिए। ये सर्किट का अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास ये आई है सपोज कीजिए, ठीक है, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? माइनस वी आई प्लस वी नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। तो वी नॉट क्या है मेरा? वी नॉट क्या है मेरा? अच्छा ऐसे नहीं लिख के अगर मैं इसको लिखूं क्या मतलब, देखिए आई को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे जो आई है? अच्छा यहाँ पे तो मेरा फोटो चल रहा होगा, नहीं देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ मतलब पहले ही, है ना। तो इसको आई को क्या लिखूँगा मैं? सी डी वी सी बाई डी टी। यहाँ पे वी सी क्या है? वी नॉट ही तो है। तो आई को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो सी डी वी नॉट बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वी आई को क्या लिखूँ? देखिए माइनस, अच्छा यहाँ पे तो मिस्टेक ही हो गया था ना, मतलब यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, आप लोग भी बैठ के देख रहे खुशी से, मतलब यहाँ पे बताना चाहिए था, मतलब प्लस आई आर प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, है ना। मतलब चेक कर रहा था आप लोगों को पता है कि नहीं, ऐसे गलत सलत पढ़ा के। हाँ तो ये क्या हुआ मेरा? माइनस वी आई प्लस आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ कि नहीं? आर सी डी वी नॉट बाई डी टी प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे वी आई मेरा कांस्टेंट है, मैं वी आई को उधर लेके जा सकता हूँ, तो ऐसे कुछ लिख लूँ तो देखिए आर सी डी वी नॉट बाई डी टी प्लस वी नॉट इक्वल टू वी आई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँगा तो आप देखोगे मेरे को ये सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो सेम यही मेरे को ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट जितने भी टाइम्स हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑकरिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ डी बाई डी टी जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? आप देख सकते हैं 1 ही तो है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्डर 1। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये सर्किट का ऑर्डर क्या है? क्या है ये सर्किट का ऑर्डर? देखते हैं चलिए फिर ऑर्डर क्या है। इसका मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, है ना, मतलब अभी इस टाइम पे नहीं लिखूंगा, मतलब कठिन हो जाएगा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन। और वैसे ही अभी मतलब रात के 2-2:30 बज रहे हैं, मतलब अभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो गलत सलत हो जाएगा कुछ, मतलब इधर उधर, है ना। तो ये जब नेटवर्क करेंगे तब हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बात बताइए, नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पे तो 1 था, सी है। यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पे देखिए ये एक सी है, ये एक सी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पे 2 है। तो ये ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? इसीलिए 2 हो जाएगा। तो जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसके लिखेंगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सर्किट का मेरे को अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, ठीक है, ये सर्किट का आप ट्रांसफर फंक्शन लिख के बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग लिखिए, फिर मैं लिखूँगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर लिखता हूँ मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एक नोड वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है। क्या लूँ मैं? चलिए वी ऑफ एस ले लेता हूँ, है ना। और यहाँ पे सब चीज़ों का मैं इम्पीडेंस ले लेता हूँ 1/CS
ये भी मेरा 1/CS, ठीक है, ये V ऑफ S। तो अगर मैं अब इसके यहाँ पे नोड लगाऊं तो क्या आएगा, V ऑफ S माइनस VI ऑफ S डिवाइडेड बाई R प्लस VS बाई 1/CS प्लस VS माइनस V नॉट S बाई R इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो R से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये R तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या न्यूमरेटर क्यों, वैसे क्यों बोलूँ, दोनों साइड यहाँ पे भी R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो 0 इंटू R हो जाएगा, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये R कैंसिल हो जाएगा। तो ये VS माइनस VIS प्लस RCS VS प्लस यहाँ पे भी R नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा मेरा VS माइनस V नॉट S इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ गया। अब टर्म्स सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो VS वाले टर्म्स देखिए सेग्रीगेट करता हूँ, यहाँ पे एक VS है, यहाँ पे एक VS है, यहाँ पे एक VS है। तो ये क्या लिखूँगा VS, ये क्या लिखूँ मैं यहाँ पे 2 प्लस RCS इज इक्वल टू, ये V नॉट वाला टर्म और VI वाला टर्म इधर लेके आता हूँ, ठीक है। तो VIS प्लस V नॉट S, ठीक है। तो VS को क्या लिख सकता हूँ मैं, VS इज इक्वल टू VIS प्लस V नॉट S बाई 2 प्लस RCS, ठीक है, इक्वेशन 1। अब एक और नोड यहाँ पे लगाऊंगा मैं, देखिए कैसे। तो अगर यहाँ पे मैं और एक नोड लगाता हूँ तो क्या लिखूँ मैं, V नॉट डिवाइडेड बाई 1/CS प्लस और एक क्या है यहाँ पे है, तो ये लिख दूंगा V नॉट S माइनस V ऑफ S डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 0। फिर से दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, सिंपल। तो RCS V नॉट S प्लस V नॉट S माइनस VS, ठीक है। तो यहाँ पे V नॉट वाला टर्म कॉमन ले लेता हूँ। तो V नॉट वाला टर्म अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या आया, RCS प्लस 1 इज इक्वल टू V ऑफ S आ गया, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ बस मैं अब। तो ये मेरा एक आ गया, ठीक है, और इन दोनों को कॉपी करके नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं सॉल्व करना। तो अगर यहाँ पे मैं ये वाले VS को इधर पुट कर दूँ तो देखिए क्या आएगा, VIS प्लस V नॉट S डिवाइडेड बाई 2 प्लस RCS आ गया। और यहाँ पे क्या है, V नॉट इंटू RCS प्लस 1। अब मैंने जब पिछला वाला जब सॉल्व कर रहा था ना यहाँ पे, तो देखिए RC को मैंने क्या ले लिया था, टाउ पकड़ लिया था, है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे भी मैं यही पकड़ लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा लिखने में भी। तो VI 2 प्लस S टाउ प्लस V नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस S टाउ इज इक्वल टू V नॉट इंटू S टाउ प्लस V नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना मतलब। अब देखिए ये इधर लेके आता हूँ मैं इसको, V नॉट वाले टर्म्स को। तो ये क्या आ गया, V नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस S टाउ इज इक्वल टू V नॉट कॉमन S टाउ प्लस V नॉट माइनस 1/2 प्लस S टाउ। अच्छा, यहाँ V नॉट क्यों आ गया, यहाँ तो मतलब 1 आना चाहिए था। यहाँ 1 आना चाहिए था, ठीक है। S टाउ प्लस देख लेते हैं, हाँ ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। दोनों साइड 2 प्लस एस टाउ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। दोनों साइड 2 प्लस एस टाउ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आया, वी आई इज इक्वल टू वी नॉट इंटू एस टाउ प्लस 1 इंटू 2 प्लस एस टाउ माइनस 1। देखिए सब चीज़ देख लीजिए एक बार, मतलब सही लिखा हूँ कि नहीं। इसको मैंने क्लब कर लिया एक में, है ना। और देखिए एस टाउ प्लस 1 से ये 2 प्लस एस टाउ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, ठीक है। सही लिखा हूँ कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गया, क्या कि वी नॉट ऐसे लिखना था मेरे को, है ना। और अगर मैं वैसे ना लिखना चाहूँ तो बस इसको कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करूँ कि 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करें थोड़ा तो देखते हैं, वी आई इज इक्वल टू वी नॉट इंटू एस टाउ होल स्क्वायर, ठीक है, एस टाउ होल स्क्वायर प्लस 3 एस टाउ, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। यही चीज़ आएगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए एस टाउ होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 एस टाउ प्लस एस टाउ, तो ये 3 एस टाउ लिख दिया, इंटू क्या होगा प्लस 1 इंटू 2, तो यही लिखा हूँ, और लास्ट में ये माइनस 1। तो ये वी नॉट क्या आ गया, वी नॉट बाई वी आई अगर मैं अब लिखूँ तो क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई एस टाउ होल स्क्वायर प्लस 3 एस टाउ प्लस 1। आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, हमने क्या सोचा था, ऐसा कुछ आना चाहिए था। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो ये क्या, अगर ऐसे लिखता मैं इसको, इसी टाइप से लिख लेता। देखिए टाउ से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो क्या लिखूँ मैं इसको, 1 डिवाइडेड बाई एस टाउ प्लस 1 होल स्क्वायर आना चाहिए था ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या होता, 1 बाई एस टाउ होल स्क्वायर प्लस 2 एस टाउ प्लस 1। लेकिन आ क्या रहा है, देखिए सेम आ रहा है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस टाउ आ गया। ये क्यों आया, इतने देर से जो मैं बकबक कर रहा हूँ ये क्यों आया। बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट कह देते हैं। लोडिंग इफेक्ट क्यों, लोडिंग इफेक्ट, जब मैंने ये दूसरे सर्किट को कनेक्ट किया ना फर्स्ट वाले के आउटपुट से, तो ये कुछ पावर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। ये आर और इसके अराउंड में कुछ पावर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब मतलब यहाँ पे इस स्टेज में मैं बताना मतलब मेरे को सही नहीं लग रहा है कि मतलब लोडिंग इफेक्ट आप पूछोगे कि सर मतलब कैसे हटा कैसे दे, और आपने क्यों इतने देर मतलब हमको बताया, ये तो मतलब ठीक है, मतलब होता है तो हम नेटवर्क में तो देखे है लोडिंग इफेक्ट, आप कंट्रोल में क्यों बता रहे हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं लोडिंग इफेक्ट हम हटाएंगे कैसे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे एक एम्पलीफायर ला दूं, हाई गेन एम्पलीफायर, ठीक है। हाई गेन एम्पलीफायर लाने से फ़ायदा क्या हुआ, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। इनपुट इनफाइनाइट, आउटपुट ज़ीरो। तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल जो है ट्रांसफर फंक्शन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो आउटपुट होगा यहाँ पे ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस ये हमारा इनफाइनाइट है, इसीलिए, ठीक है। तो लोडिंग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम बीच में एक एम्पलीफायर लगा देते हैं जिसका क्या हो, इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई हो और आउटपुट इम्पीडेंस लो हो। सेकेंड स्टेप, सेकेंड जो मैं आपको बात कहा था कि क्यों यहाँ पे, क्यों कंट्रोल में, क्यों, अगर मैं उसकी बात करूँ, है ना। तो देखिए कंट्रोल में ना हम क्या मानते हैं पता है, कि लोडिंग इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल में ये जो पीछे ब्लॉक था ना, ये वाला ब्लॉक, अगर मैं इसको कैस्केड करता ना, तो यहाँ पे मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, ये वाला आया था, मतलब ये कुछ था 1 डिवाइडेड बाई एस टाउ प्लस 1। तो यहाँ पे पता है क्या होता, ये हम बेसिकली जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर ये मेरा RS है, ये मेरा CS है,
तो यहाँ पे सी एस बाई आर एस जो होता है ना वो क्या होगा पता है आपको, 1/s टाउ प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट ज़ीरो होता है, कंट्रोल सिस्टम में लोडिंग इफेक्ट होता नहीं है दो ब्लॉक को जब मैं कैस्केड करता हूँ। लेकिन वही चीज़ अगर मैं नेटवर्क में करता हूँ तो नेटवर्क में लोडिंग इफेक्ट का हम कंसीडरेशन करते हैं वाइल वी आर डूइंग व्हाट, जब हम सिस्टम्स को कैस्केड करते हैं। तो ये और एक कंक्लूजन है, क्या हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ कि इन कंट्रोल सिस्टम देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट इन बिटवीन ब्लॉक्स, इन बिटवीन कैस्केडिंग ऑफ ब्लॉक्स। क्या बोला, फिर से रिपीट कर देता हूं, इन कंट्रोल सिस्टम देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट व्हेन वी कैस्केड टू ब्लॉक्स। ठीक है, टू ब्लॉक्स या टू सिस्टम्स आई कैन से, ओके, लिख भी देता हूं, इन कंट्रोल सिस्टम loading effect is zero, is considered to be zero, ठीक है, is considered to be zero when we cascade two block या टू सिस्टम्स। ठीक है, टू सिस्टम्स, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो मतलब इतने देर से बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा मतलब आप लोग लिखिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों को ये सब बताने के लिए, मतलब लेक्चर्स। और एक चीज़ मतलब आगे चल के भी मैं कोई भी अपने लेक्चर्स प्राइवेट नहीं करूँगा, इतना आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा। मतलब इतना तो मतलब भरोसा रखिए कि ठीक है, मतलब आज 200 सब्सक्राइबर है, किसी ना किसी दिन तो 2000 होगा, मतलब तब भी ये वीडियोस प्राइवेट नहीं होंगे। ठीक है, एक दिन 2000 होगा, किसी दिन 20,000 भी होगा। अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, मेरे लेक्चर को लाइक करते हैं, तो 2000 क्या 20,000 होगा। ठीक है, तो मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शेयर कर देंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कर दीजिए आप लोग, मतलब, है ना। तो देखिए, अब खुशी की बात यह है कि मतलब आज का ये आखिरी टॉपिक है, प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन और इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन। वैसे ये बताना तो बाद में चाहिए था, लेकिन मतलब ठीक है, समझ में तो आ ही गया है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। हम मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन समझ में आ गया है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर भी समझ ही जाएंगे। देखिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन से हम समझते क्या है। ये मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन है टीएस। यहाँ पे मैंने इसको ना सी एस बाई आर एस नहीं लिखा है, ये टीएस को मैं न्यूमरेटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है। ठीक है, अब प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ना, जहां पे कि मेरा ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर, ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एस। ऑर्डर मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एस। हाईएस्ट पावर ऑफ एस, है ना। ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर या डी ऑफ एस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कई एग्जाम्पल ले सकता हूँ, s+2 या ले लूँ s इंटू s+1 या ले लूँ s इंटू s+1 इंटू s+2। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हुआ। क्यों प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे आप s का ऑर्डर क्या देख रहे हैं, s⁻0 है। यहाँ पे s का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे देख रहे क्या है हम कि डिनोमिनेटर का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, न्यूमरेटर का क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर का 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर is actually greater than order of denominator, greater than or equal to। ठीक है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, s डिवाइडेड बाई एस प्लस टू, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। या क्या लिखूं मैं, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस वन लिख लूँ, ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन है। या ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ कि एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एस, ये भी मेरा क्या है, इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी रियल वर्ल्ड सिस्टम होते हैं, रियल वर्ल्ड सिस्टम क्या होते हैं हमारे, सब प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है ना, ये अनरियलाइजेबल सिस्टम्स होते हैं। मतलब ये टेक्स्ट बुक में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनको रियल लाइफ में हम नहीं ऐसे मॉडल कर सकते। क्यों नहीं मॉडल कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन को लीजिए, ठीक है, ये वाले ट्रांसफ़र फंक्शन को लेता हूँ। देखिए तो ज़रा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब ये मेरा क्या आ गया, देखिए 1 माइनस टू टू द पावर एस प्लस टू, ठीक है। अब अगर मैं इसका इन्वर्स लाप्लास लूँ तो क्या आएगा, डेल टी माइनस टू ई टू द पावर माइनस टू टी यू टी। हम लोग अभी पीछे भी देख चुके हैं ये ट्रांसफर फंक्शन। तो क्यों मैं बोला कि इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ये अनरियलाइजेबल होता है, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं एग्जिस्ट करवा सकते, ड्यू टू दिस डेल टी। ये डेल टी क्या होता है, देखिए आप रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो, ठीक है, ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं होता है जिसका कि क्या हो, मैं बोलूँ आपको कि मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनरियलाइजेबल बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन रहता है ना, यहाँ पे क्या होता है ना बेसिकली कि यहाँ पे या तो इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा, या तो इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा, या और डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स रहेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स। तो आपको उतना कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछे या अगर आपको जीके के लिए पता होना चाहिए तो आप बस इतना बोलिए कि जो इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन रहते हैं ना, उसमें मतलब क्या होता है, हमारा एक इम्पल्स एग्जिस्ट करता है। आपको डेरिवेटिव बोलने का जरूरत नहीं है, आप ये बोल सकते कि इम्पल्स में क्या रहता है, सॉरी, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, हमारा इम्पल्स एग्जिस्ट करता है एट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, टाइम डोमेन सिग्नल में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है उसमें। तो इसीलिए क्या होता है, हमको मतलब वो अनरियलाइजेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हमने कंप्लीट किया। तो मतलब ठीक है, मेरे को पता है, मैं बोला था 45 मिनट्स हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हो गया, मतलब 1-1.5 घंटा बात हो गया फिर से। मतलब अब आप लोगों को तो पता ही है, मतलब मैं बताते बताते इतना एक्स्ट्रा चीज़ बताते रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताना नहीं था, क्यों बताया, अब याद आ गया तो बता दिया, मतलब ठीक है, बता दिया तो ठीक है। फिर मतलब अगर आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, मतलब अगर अच्छा लगता है, देखिए कितना मेहनत करता हूँ मैं, मतलब 2-2:30 बज रहे हैं अभी, मतलब टाइम हो रहा है, मेरे को भी मतलब थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा है। पढ़ाते वक्त तो नहीं आता है नींद, मतलब फिर भी मतलब थोड़ा थक गया हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ इधर उधर, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाता हूँ, मतलब तो एंजॉय करता हूँ, मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है मेरे को ये सब करने में, है ना। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि आप लोगों को जो भी लगे अच्छा बुरा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, आपके फ्रेंड को भी अच्छा हो, ठीक है, आपके फ्रेंड को भी थोड़ा ज्ञान मिले। तो ये जो कोर्स है ये मैं कभी भी प्राइवेट नहीं करूँगा, चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने अपने स्टार्टिंग लाइफ में, मतलब जब टीचिंग का स्टार्ट किया हूँ तब मैं ये सब बता रहा हूँ। तो मैं कभी भी इस वीडियोस को प्राइवेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे, मतलब एक इमोशन रहता है सब चीज़ों में, मतलब तो ठीक है। मतलब चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा शेयर करिएगा ज़रूर, मतलब, है ना। थैंक यू।